क्या आपका मन भी किसी ऐसे खूबसूरत द्वीपीय देश में जाने का करता है जहां नीला साफ पानी हो, कम आबादी हो, लजीज खाना मिले, ठंडी ठंडी हवा चले, चारों ओर हरियाली और शानदार बीचेस हो और साथ में आपका पार्टनर हो? तो आज आपकी ये ख्वाहिश पूरी होने वाली है, क्योंकि ये देश अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। यहाँ खूबसूरती कदम कदम पर बिखरी पड़ी हुई है, लेकिन लोग कोसों कदम दूर दिखते हैं। ये देश शोर शराबे से मुक्त है। इस देश का नाम रखा गया एक शहीद लेडी पर। इस देश के लोग की जान बसती है चॉकलेट और शराब में। यहाँ के एक ज्वालामुखी में लोग छलांग लगाकर मजा दुगना करते हैं, लेकिन कैसे? इस देश के वासी आधी उम्र बीत जाने के बाद रचाते हैं शादी। तो कौन सा है देश? कल दोस्तों हम बात कर रहे हैं सेंट लूसिया देश के बारे में। तो चलिए फिर देरी न करते हुए आपको ले चलते हैं सेंट लूसिया के इस रोचक सफर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों पूर्वी कैरेबियन में वेस्ट इंडीज का एक खूबसूरत दिलचस्प आइलैंड कंट्री है सेंट लूसिया, जिसे इसकी सुंदरता बीचेस के लिए जाना पहचाना जाता है। लेकिन पहले इसकी पहचान होती थी लो एना लाओ नाम से, लेकिन फिर समय ने पलटी मारी और इस देश का नाम बदल कर हो गया हैवानोरा। लेकिन आज इसे दुनिया भर में सेंट लूसिया के नाम से पुकारा जाता है। ये देश सेंट विंसेंट आइलैंड के उत्तर पूर्व में, बारबाडोस के उत्तर पश्चिम में और मार्टिनिक के दक्षिण में बसा हुआ है। सेंट लूसिया की खूबसूरती भले ही दोस्तों असीमित हो, लेकिन इसका क्षेत्रफल बड़ा सीमित है। जी हाँ, ये देश सिर्फ 617 वर्ग किलोमीटर के दायरे में ही फैला हुआ है। ये छोटा सा द्वीपीय देश 43 किलोमीटर लंबा और 23 किलोमीटर चौड़ा है। देश के क्षेत्रफल की तरह ही यहाँ की आबादी भी लिमिटेड है। सेंट लूसिया में आपको महज 1,86,500 लोग ही घूमते फिरते मौज मस्ती करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इनके अलावा भी यहाँ चहलकदमी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस देश में सैलानियों का मेला लगा रहता है। कास्ट्रीज देश की राजधानी होने के साथ साथ देश का सबसे बड़ा अहम शहर होने का दर्जा रखता है। सेंट लूसिया में आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पर 295 लोग डेरा जमाए दिखेंगे। लेकिन यहाँ की सबसे ज्यादा आबादी समुद्री तटों के किनारे अपने आशियानों में रहती है, जबकि 60 से 70 हजार के लोग शहर में कास्ट्रीज जैसे मेन इलाकों में निवास करते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं इस देश को अपना नाम कैसे मिला और ये देश अपने नाम के लिए ही क्यों दुनिया जगत में जाना जाता है? नहीं तो हम बताते हैं। दरअसल इस देश का नाम एक ईसाई शहीद महिला के नाम पर रखा गया और ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसका नाम किसी महिला के नाम पर रखा गया हो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में महिलाओं का कितना सम्मान किया जाता है। तभी तो यहाँ पर 1000 महिलाओं पर 948 पुरुष हैं, यानी कि इस देश में महिलाओं की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है। सेंट लूसिया की जड़ें काफी पुरानी दिखाई पड़ती हैं। बताया जाता है कि 200 से 400 ईस्वी के दौरान अरावक नाम के एक शख्स ने यहाँ अपने कदम रखे थे और फिर 800 ईस्वी में इस देश पर कलिनागों का हक हो गया। इस द्वीप को बसाने का श्रेय यूरोपियंस को दिया जाता है और 1663 में इस द्वीपीय देश पर इंग्लैंड ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड के बीच इसे अपना बनाने की झड़प में 14 बार युद्ध का बिगुल बजा। इन युद्धों ने न सिर्फ देश के लोग को परेशान किया, बल्कि इसकी खूबसूरती को भी काफी नुकसान पहुंचाया। लेकिन जीत फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन ने ही हासिल की। लेकिन इनके हाथ से देश चला गया अंग्रेजों के पास। बट आज सेंट लूसिया कैद की बेड़ियों से आजाद है। सेंट लूसिया की रोजी रोटी काफी हद तक टूरिज्म पर ही निर्भर है। साल 2023 में यहाँ भी 1 मिलियन से ज्यादा विदेशी लोग का सैलाब उमड़ पड़ा था, जिन्होंने देश को अपनी मीठी बातों से परेशान कर दिया और इकोनॉमी में भी खूब धक्का लगाया। तभी तो जीडीपी का 70% तक का बोझ अकेले टूरिस्ट ही उठा रहे हैं। इस देश का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ों और घने वर्षा वनों से ढका हुआ है, जो कि यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। लेकिन मजा दुगना होता है हेलीकॉप्टर राइड लेने पर। जी हाँ, यहाँ हेलीकॉप्टर से पूरे देश की खूबसूरती कैद करने का मौका दिया जाता है। पायलट न सिर्फ आपको सेंट लूसिया की सैर कराता है, बल्कि आपको छोटी से छोटी जानकारी भी मिल जाती है। इसलिए आप भी हेलीकॉप्टर में ही बैठकर सैर का आनंद उठाएं। वैसे अगर आप घूमने आ ही रहे हैं तो 2 दिन एक्स्ट्रा लीव लीजिएगा, क्योंकि यहाँ की घुमावदार सड़कें और रास्ते आपको मंजिल तक पहुँचाने में थोड़ी देर करा सकते हैं। इसलिए तो यहाँ 27 मील का रास्ता तय करने में ही 2 घंटे लग जाते हैं। लेकिन जब शानदार नजारों का दीदार होता है तो थकान छू मंतर हो जाती है। वैसे थकान तो आपकी यहाँ के हंसमुख चेहरों को देखकर और मीठी बोली सुनकर भी दूर हो जाएगी। सेंट लूसिया वासियों को काफी खुश मिजाज माना जाता है, जो स्वागत सत्कार अच्छे से करना जानते हैं और काफी पढ़े लिखे और सभ्य भी होते हैं। और इसका जीता जागता सबूत है यहाँ का लिटरेसी रेट, जो कि 90% को भी पार कर चुका है। यानी यहाँ पर 100 में से 90 लोग वेल एजुकेटेड हैं। इससे सिर्फ इस देश के वासियों की पढ़ाई के प्रति लगन ही नहीं दिखती, बल्कि इसके पीछे सरकार का भी फुली सपोर्ट है। सरकार अपनी टोटल जीडीपी का 2.5 से 4% तक का हिस्सा अच्छी शिक्षा लोगों को दिलाने में ही खर्च कर देती है। तभी तो सरकार की मदद से आज यहाँ 73 प्राइमरी स्कूल, 26 सेकेंडरी स्कूल, बड़े बड़े कॉलेजेस बन पाए हैं। दोस्तों इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज का ताज पहनाया जाता है इंग्लिश को। लेकिन हैरानी की बात है कि यहाँ पे आपके कानों में ज्यादातर स्पेनिश वर्ड्स ही सुनने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर आबादी की जुबान स्पेनिश ही है। हालांकि इंग्लिश भी कुछ लोग यहाँ इस्तेमाल में लेते हैं, इसलिए टूरिस्ट को ज्यादा दिक्कत नहीं होती। देश की ज्यादातर आबादी रोमन कैथोलिक धर्म से जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ क्रिसमस खूब धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे त्योहार तो यहाँ काफी सारे सेलिब्रेट किए जाते हैं। इस देश का ट्रेडिशन और कल्चर सबसे अलग माना जाता है। तभी तो सेंट लूसिया आपको कुछ ऐसे त्योहारों में शरीक होने का मौका देता है जिन्हें आप कहीं और सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये फेस्ट सिर्फ इसी देश की विरासत है। यहाँ पर आप साल के किसी भी दिन क्यों न चले जाओ, कोई ना कोई त्योहार आपको
आपको अटेंड करने को मिल ही जाएगा, जैसे सेंट लूसिया जैज और आर्ट्स फेस्टिवल, जिसमें लोकल और इंटरनेशनल म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट और आर्टिसंस अपनी कला का जादू बिखेरने के लिए आते हैं। इसके अलावा यहाँ ला रोज और ला मार्गरेट नाम से भी एक उत्सव मनाया जाता है, जो कि सेंट लूसिया के इतिहास और हेरिटेज को जानने का मौका देता है। वहीं अगर आप गर्मियों में जा रहे हैं तो फिर आप सोलेल फेस्टिवल को जरूर एंजॉय कीजिएगा, जो कि खास टूरिस्ट के लिए ही रखा जाता है। इसमें नए नए प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं और डांस, खाना पीना पिलाना खूब होता है। वैसे पीने से याद आया, सेंट लूसिया वासी पीने और पिलाने दोनों में ही यार नंबर 1 है, और हो भी क्यों ना, जब यहाँ की बियर को सबसे ज्यादा पॉपुलर ड्रिंक्स माना जाता है। जो जायका यहाँ की बियर में घुला होता है वो आपको किसी और देश में चखने को नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे जाएं तो पाइटन बियर को जरूर ट्राई कीजिए। आपको जान के हैरानी होगी कि इस पाइटन बियर को अपने गजब स्वाद के चलते कई इंटरनेशनल मेडल्स भी मिल चुके हैं, जिसमें बेल्जियम, फ्रांस में कई गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल भी शामिल है। इस बियर का नाम सेंट लूसिया के पाइटन माउंटेन्स के नाम पर रखा गया है, जो कि देश विदेश में फेमस है। बियर के बाद यहाँ के लोगों की जुबान पर चढ़ी है रम। यहाँ इतनी तरह की रम मिलती है कि अगर आप एक रोजाना भी ट्राई करेंगे ना तो भी 1 महीना कम पड़ जाएगा। इसलिए बॉस, फंक्शन बड़ा हो या छोटा, बर्थडे हो या शादी, पाइटन बियर की बोतलें और रम की बोतलें जरूर खुलती हैं। वैसे खुला तो सैलानियों के लिए दोस्तों एक ज्वालामुखी भी है, जिसे आप एक टूरिस्ट प्लेस मान सकते हैं। ज्वालामुखी और टूरिस्ट प्लेस कुछ चटपटा सा है ना, लेकिन बॉस ये सच है। सेंट लूसिया की इस ज्वालामुखी में दुनिया का इकलौता डाइव है। आपको बता दें, इस ज्वालामुखी का नाम है सल्फर स्प्रिंग्स। इस वोल्केनो में लास्ट इरप्शन साल 1776 में हुआ था। ज्वालामुखी की सतह में जाकर आप गरम गरम पानी के झरनों का भी मजा उठा सकते हैं, और इसके फटने की चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी हर एक हलचल पर नजर रखी जाती है ताकि आपके ट्रिप में कोई भी खलल ना पड़े और आप जमकर इस ज्वालामुखी की सतह पर बहने वाले गर्म पानी में मजे कर सके। सेंट लूसिया में आपको कई अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी, जिनमें से एक है शादी, जहाँ लोग जल्दी जल्दी सेटल होकर घर बसाने के सपने देखते हैं। वही यहाँ के वासी आधी उम्र ढलने तक भी शादी नहीं रचाते, बल्कि पहले जमकर एंजॉय करते हैं, बैंक बैलेंस भरते हैं और फिर जाके कहीं शादी करते हैं। शादी में भले ही देरी हो जाए, लेकिन यहाँ सभी शौक को प्रायोरिटी दी जाती है, जिनमें से एक है चॉकलेट। जी हाँ, सेंट लूसिया के लोग चॉकलेट के भी बड़े वाले फैन है। इस आइलैंड की चॉकलेट की तो दोस्तों दुनिया भी दीवानी है, क्योंकि ये सबसे टेस्टी मानी जाती है। बिकॉज यहाँ ज्यादातर लोग अपने घरों में चॉकलेट्स उगाते हैं और घर पर ही चॉकलेट्स बनाते हैं। इसलिए अगर आप भी चॉकलेट्स बनाना सीखना चाहते हैं तो आप बेझिझक होकर सीख सकते हैं। बल्कि कई सैलानी तो इसी मकसद से आते हैं और सेंट लूसिया के लोग उन्हें सिखा देते हैं। वैसे सीखना तो आपको यहाँ का स्वाद से भरपूर खाना भी चाहिए, जिनमें सबसे फेवरेट डिश है ग्रीन फिग एंड सॉल्ट फिश, जिसका स्वाद मुंह में घुलते ही दिमाग की बत्ती जल जाती है। और जब ब्रेड फ्रूट और सॉल्ट फिश सामने रखी जाती है तो हर किसी के मुंह में पानी की नदियां बहने लगती हैं। खाने के बाद अब जरा सैर सपाटा भी हो जाए तो वही मजा आ जाएगा, है ना। चलिए फिर अपनी गाड़ी एनसी डिसेबल्स की तरफ मोड़ते हैं, जो कि सेंट लूसिया का सबसे बड़ा समुद्र तट है। समुद्र में उठने वाली लहरें जब हवा को सर्द बनाती हैं तो माहौल एकदम खुश मिजाज हो जाता है। समुद्र में दूर दूर तक फैला साफ नीला नीला पानी, आसपास तनकर खड़े पेड़ों की छाया में जब कुछ पल सुकून के मिलते हैं ना, तो दिमाग में सेव हुई सारी टेंशन डिलीट हो जाती है। वैसे आप यहाँ वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं और काइट सर्फर्स के लिए तो भाई ये जन्नत है, इसलिए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको जाना चाहिए कोकोआ फार्म, जो चॉकलेट प्रेमियों के लिए बेस्ट प्लेस है। यहाँ पर बड़े लेवल पर कोको की खेती की जाती है और यहाँ आप रोबोट प्लांटेशन को भी देख सकते हैं। यहाँ आप खुद भी कोको की खेती में हाथ बटा सकते हैं और ये एक्सपीरियंस आपको जिंदगी भर याद रहेगा। इसके अलावा आपको मजा तो भाई मिलेट बर्ड सेंचुरी में भी आने वाला है। यहाँ आप 30 से भी ज्यादा प्रजातियों के पक्षियों की चहचहाहट सुन सकते हैं। इसी तरह बर्ड लवर्स के लिए हाजिर है पिजन आइलैंड। इस पिजन आइलैंड में एक बैरक, तोपों के साथ एक सुरक्षित किला और कुछ हद तक भीड़ भाड़ वाले समुद्र तट भी मौजूद है। यानी कि इतिहास को जानने से लेकर प्राकृतिक सुंदरता का एहसास करने तक का फुल इंतजाम है यहाँ। चलिए अब आपको ले चलते हैं रॉडनी बे पर। अपने मुट्ठी भर रिजॉर्ट, शानदार मरीन, बड़े बड़े मॉल्स और एक कसीनो के साथ ये शहर घूमने के लिए बेस्ट से भी बेस्ट माना जाता है। इसी शहर से लोग पिजन आइलैंड तक का सफर भी करते हैं। इसके अलावा भी यहाँ देखने लायक कई जगहें हैं, जैसे दी पाइटन्स, सोफ्रायर, ग्रॉस आइलैंड जैसी तमाम जगहें आपकी ट्रिप को यादगार बना सकती हैं। तो दोस्तों, क्या आप इस देश में घूमना चाहेंगे? वैसे आपको इस देश की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमारे संग शेयर जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।